हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। महिला सुपरवाइज़र यानी कि महिला पर्यवेक्षक 2025 इसका डिटेल नोटिफिकेशन या फिर कह सकते हो इसकी जो रूल बुक है वो जारी हो चुकी है। कब से कब तक आपके फॉर्म फिल किए जाना है, लास्ट डेट आपकी क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी और इसका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप लोग पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं आपके आवेदन पत्र जो हैं वो कब से फिल होने हैं। 9 जनवरी 2025 से आपके आवेदन पत्र स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो 23 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, तो 23 जनवरी तक आप लोगों को अप्लाई करना है। इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, ये जो भर्ती है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं के अलावा जो पुरुष कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फीस की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 500 है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी जो आवेदन फीस है वो 250 रुपये, 60 रुपये आपका पोर्टल चार्ज रहेगा दोनों के लिए। एग्ज़ाम डेट की बात कर लें तो 28 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 1 या 2 दिन, वो तो डिपेंड करता है कितने फॉर्म भरे जाते हैं। हालांकि 28 फरवरी से आपका ये पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 2 शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में। टाइमिंग जो है 3 घंटे की आपको मिलने वाली है। पहला जो एग्ज़ाम पेपर होगा, जो पहला पेपर होगा फर्स्ट शिफ्ट में 9 से 12 होगा। सेकेंड शिफ्ट में आपका 2:30 से 5:30 बजे तक चलने वाला है। इसके बाद हम बात कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होगी, है ना। ये पूरी जानकारी आप लोगों को एक एक करके बताई जाएगी। देखिए, पद का नाम क्या है, यहाँ पर पर्यवेक्षक है। डिपार्टमेंट है आपका मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग। चलिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती एक, और दूसरा खुली सीधी भर्ती, दोनों के लिए 200 अंक का आपका पेपर होने वाला है। 3-3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, ठीक है, और जो सीधी भर्ती होगी, दोनों के लिए 200 का पेपर होगा। 3-3 घंटे का टाइम रहने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को महिला एवं बाल विकास विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की अर्हता धारण करना अनिवार्य होगी। अर्थात आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती के लिए ये बात की जा रही है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहले से हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक मंडल परीक्षा से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र यानी कि 12वीं उत्तीर्ण हो एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश में कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, तभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अप्लाई कर सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से। ठीक है, लेकिन उनकी अगर 12th है तो साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, यानी 5 साल का अनुभव होना चाहिए, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पहले से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में के रूप में काम करते हैं। इसके बाद बात करें आवेदन की अंतिम तिथि को, आवेदक के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद का निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। यानी कि आपकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है उस दिन तक यदि आपके 5 वर्ष पूरे होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगे। समझ गए, इसमें सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सीमित सीधी भर्ती है। इसके अलावा अगर वो आंगनवाड़ी सहायिका हैं तो वो लोग पात्र नहीं होंगे, आशा कार्यकर्ता हैं वो पात्र नहीं होंगी, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगी। तो ये जो
हाँ, इसके बाद तीसरा पॉइंट है, केवल मध्य प्रदेश में नियुक्त की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अदर स्टेट के नहीं होने चाहिए। यदि मध्य प्रदेश में आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का कार्य अनुभव है आपका, तो आप लोग 12th प्लस 5 वर्ष का एक्सपीरियंस आवेदन कर सकते हैं। अब बाकी जो ये मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं और आंगनवाड़ी सहायिका हैं, यदि वो लोग मान लीजिए आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग सीधी भर्ती में भाग ले सकते हैं यदि उनका ग्रेजुएशन है। ठीक है, तो यहाँ सीधी भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि सीधी भर्ती के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। खुली सीधी भर्ती हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो। नोट में क्या है, खुली सीधी भर्ती हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग में अनुभवी कार्यरत संविदात्मक पर्यवेक्षक के प्रत्येक कार्य वर्ष पूर्ण करने के लिए 4 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे तथा 5 वर्ष या उससे अधिक कार्य के अनुभव के लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। उक्त परीक्षा में सम्मिलित संविदा पर्यवेक्षकों के कार्य अनुभव के आधार पर उन्हें प्राप्त होने वाले अंकों की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को प्रदाय की जाएगी। ठीक है, यदि आप लोग संविदा के रूप में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यदि आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक, किसमें, अनुभवी कार्यरत संविदात्मक पर्यवेक्षक जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सुपरवाइजर में काम कर रहे हैं, उनको 1 साल के 4 अंक मिलेंगे। जितने साल से वो लोग काम कर रहे होंगे उस हिसाब से अधिकतम 20 अंक तक मिलेंगे। यानी 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होगा तो उनको मैक्सिमम 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, ये डेटा ईएसबी के साथ पास पहुंचा दिया जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन के लिए कि आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है सीधी भर्ती के लिए। यदि आप पहले से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आप लोगों का 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप उस कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं, और 12th के साथ 5 वर्ष का एक्सपीरियंस। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट में सिलेबस में। परीक्षा का पैटर्न देख लेते हैं, सिलेबस क्या रहेगा। आयु संबंधी तो देखिए मैक्सिमम 40 ईयर तक तो टाइम वो रहता ही है मध्य प्रदेश में। बाकी SC ST वालों को 5 साल की छूट मिल जाती है, OBC वालों को 3 साल की छूट मिल जाती है। अब हम लोग देखते हैं आगे सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा इसमें। अब देखिए यहाँ से ये जो रिजर्वेशन दिया हुआ है ना, यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16, OBC के लिए 27 और EWS के लिए 10%। तो ये 27 बिल्कुल भी मान के मत चलिएगा, क्योंकि 13% पदों को होल्ड किया जा रहा है, तो आपकी 14% पर ही भर्ती होनी है। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है जिसको आपको देखना बहुत जरूरी है। परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलावार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। संपूर्ण एवं अधिक जानकारी हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के भर्ती नियमों के अनुसार पर्यवेक्षक के रिक्त पदों में से 50% पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु एवं 50% पद 90% पद महिलाओं हेतु तथा 10% पद पुरुषों हेतु आरक्षित किए गए। देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट आया है, समझिएगा। जो आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं 50% उनके लिए सीटें हैं। इसके बाद जो 50% सीटें बचेंगी शेष 50% के, यानी 50% में आपके 90% सीटें किसके लिए, महिलाओं के लिए रहेंगी। यानी कि 45 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी अगर हम बात करें, ठीक, 100 में से। तो 50 में से जो बचेंगी सीटें उसका 90% महिलाओं के लिए और 10% पद पुरुषों हेतु आरक्षित किए गए। यानी इसमें पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। प्रत्येक विभाग के भर्ती सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा के पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा करने वाले संविदा अधिकारियों
कर्मचारियों की कुल संख्या के 50% पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक के पद दोनों में से जो कम हो। चलिए ये चीज़ें हो गई, लेकिन एक ये नई चीज़ देखने को मिली है कि इसमें पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि सीटें उन्हें सिर्फ 50% में से जो सीटें बचेंगी 90% महिलाओं के लिए और 10% पुरुष के लिए आरक्षित उसमें की गई है। अब हमें देखना है एग्जाम के पैटर्न को। यहाँ पर देखिए पद दिए गए हैं, ये बैकलॉग पद हैं जिसमें आपके SC ST और OBC के पद बचे हुए थे। यहाँ क्या है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती बैकलॉग सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु है। किनके लिए? महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बैकलॉग पद है। 5 वर्ष का देखिए एक्सपीरियंस और 12वीं आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब ये भी आपकी खुली भर्ती में जो आपके बैकलॉग पद हैं, SC में 1 बचा हुआ है, ST में 2 और OBC में 1 बचा हुआ है। तो इसमें भी सिर्फ महिलाओं के लिए बैकलॉग पद हैं, सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। और ये किसके लिए है? खुली सीधी भर्ती के लिए। तो इसमें जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ स्नातक होना चाहिए। खुली सीधी भर्ती में विभागीय भर्ती नियम अनुसार विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा पर्यवेक्षकों के लिए 4 अंक 1 साल का मिलेगा, मैक्सिमम 20 अंक अनुभव के मिलने वाले हैं। तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको अंक जरूर मिलेंगे यहाँ पर, तो उसका लाभ उन्हें मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ये सीटें रिजर्व हैं। किसके लिए? महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो पहले से काम कर रही हैं और उन्होंने 5 साल कर लिया है, तो उनके लिए पदों की संख्या है यहाँ पर 321। UR कैटेगरी के लिए 87 है, EWS के लिए 32, SC के लिए 51, ST के लिए 64 और OBC के लिए 87 है यहाँ पर। अब देखिए ये जिला वाइज पद हैं, जिसकी वजह से इसमें 14% और 13% की अलग तालिका नहीं बनाई गई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हाई कोर्ट में वर्ग 3 का कोई भी ये पॉइंट नहीं रख रहा है। ये खुद लोग अपने नोटिफिकेशन में दे रहे हैं कि जिला पदों में जिला रोस्टर लगेगा, उसमें 13% पद होल्ड नहीं करने हैं। ये लोग बार बार नोटिफिकेशन निकाल के खुद भी प्रूफ दे रहे हैं, लेकिन वकील जो हैं वर्ग 3 के अभ्यर्थियों ने जहाँ पर केस लगाया है, ये पॉइंट बिल्कुल रख ही नहीं रहे हैं, उसको 27% से जोड़ के केस को लंबा खींच रहे हैं। तो ये चीज़ें दिखानी पड़ेंगी हाई कोर्ट को, तब जा कर के कुछ हो सकता है। अब देखते हैं कि आगे जिन को आपने केस दिया हुआ है अगर ये पॉइंट रख देंगे तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, आपने इसमें भी देख लिया। लेकिन देखिए यहाँ पे जो जिला पद होगा उसमें तो दिया हुआ है, यहाँ पर 13% पद देखिए यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं, 42। ओके, यहाँ से OBC के हटा लिए गए हैं, ये 87% पे तालिका बना दी गई है। चलिए, क्योंकि इसमें जो जिसमें जिला वाइज पद होंगे उसमें जिला रोस्टर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो खुली सीधी भर्ती है सिर्फ महिलाओं हेतु है, यहाँ पे इसमें 288 पद हैं, इसमें भी ग्रेजुएशन आपका चाहिए होगा, ये लिखा हुआ है। और ये यहाँ पर अब 87 में से ये 14% पे बना दिया और ये 13% पे बना दिया। अब पुरुषों के लिए देखिए कितनी सीटें आ रही हैं। पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती में इस बार पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें आपके UR कैटेगरी में 3 है, EWS में 1 है, ठीक, और SC कैटेगरी में भी 1 है, ST में 2 है, OBC में आपके 3 पद हैं। अब इसमें हम बात कर लें भूतपूर्व सैनिकों के लिए, तो 1 पद दिया हुआ है EWS छोड़ के। संविदा कर्मियों के लिए भी इसमें पद दिए गए हैं, 5 पद, फिर 2 पद, 3 पद, 3 पद और 5 पद, इसके अलावा 18 पद।
तो टोटल पुरुषों के लिए 32 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें भी दिया हुआ है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी, दुर्गम एवं वनाच्छादित क्षेत्रों में नियुक्त किए जाएंगे। यहाँ पर एक कंडीशन रख दी गई है इन पुरुषों के लिए कि जो पुरुष पर्यवेक्षक होंगे उन्हें कहाँ पर, पहाड़ी, दुर्गम एवं वनाच्छादित क्षेत्रों में नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर भी उन पदों में भी 87% की तालिका बना दी गई और 13% की भी तालिका बना दी गई है। तो 87% में यूआर कैटेगरी में 3 है और यहाँ पर ओबीसी से 2 पदों को हटा लिया गया है, तो एक ही पद शेष रह गया जो कि ओबीसी के लिए है और 3 यूआर कैटेगरी के लिए। तो ये भी आपने 87 और 13 और 14% की तालिका आपने देख ली। ठीक है, पुरुषों के लिए ना के बराबर एक एक पद मिलना है, कोई करना चाहे आवेदन कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। बस आप लोगों को सिलेबस दिख जाए तो सिलेबस और बता दें, बस इसके बाद आपका पूरा नोटिफिकेशन ख़त्म। सेंटर ये दिए हुए हैं। हाँ देखिए, ये है सीमित सीधी भर्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, हायर सेकेंडरी स्तर पर होगा ये। ठीक, द्वितीय खंड में सामान्य ज्ञान, नियम, अधिनियम, अधिकार, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जो कि आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये उनके लिए है, इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, यहाँ पर देख लीजिए। ये है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं पहले से, उनके लिए ये सिलेबस दिया गया है। हायर सेकेंडरी स्तर पर रहेगा। पोषण से क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व है, उससे 8 नंबर। गर्भवती की देखभाल, तो ये 7 नंबर के। इस तरह से टीकाकरण से 8 नंबर के। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 55 अंक का आपका ये आने वाला है। सेकेंड में भी आपका 55 अंक का सामान्य ज्ञान, शारीरिक संरचना, कंप्यूटर, गणित और सामान्य तर्क शक्ति 55 नंबर की ये आने वाली है। तीसरा खंड रहेगा आपका संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित अपठित गद्यांश रहेंगे 12, 10, इस तरह से 45 नंबर का ये रहेगा। टोटल हो जाएगा आपका। और फिर इसके बाद चतुर्थ खंड भी है, बाल विकास का परिचय, शाला पूर्व शिक्षा परिचय, विशेष आवश्यक बाल बच्चे वाले बच्चे, तो ये भी टोटल 45 नंबर का आने वाला है। इस तरह से टोटल 200 नंबर का आपका आने वाला है। अब ये सीधी भर्ती से है, देखिए स्नातक स्तर पर आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए था सिलेबस और ये सीधी भर्ती के लिए है। पोषण इससे भी पूछा जाएगा, लेकिन रहेगा क्या, स्नातक स्तर पर। गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, ये सब चीज़ें, कुपोषण वगैरह। इसकी जो पीडीएफ है सिलेबस की, वही अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरे खंड में भी आपका 10-10 नंबर की ये सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, सामान्य गणित, तर्क शक्ति। तो तीसरा खंड भी है, इसमें भी आपका वही संचार, परामर्श, संप्रेषण की परिभाषा। चतुर्थ खंड में भी बाल विकास का परिचय हो गया आपका, शाला पूर्व शिक्षा परिचय, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो टोटल कितने का, 45 200 का आपका ये भी हो गया। ठीक है, ये नंबर वाइज क्या है कि अगर मैं एक एक करके इसी में बताता हूँ, अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं ओनली सिलेबस के लिए अलग से वीडियो बना लूँगा। ठीक है, और उसे अपलोड कर दूँगा। या फिर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम में अपलोड करने वाला हूँ, वहाँ से आप लोग इस पेज का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है,
तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। बाकी आप लोगों की ज़्यादा डिमांड आती है कि इसका सिलेबस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सीधी भर्ती दोनों के लिए सिलेबस बता दें, तो हम एक अलग से वीडियो ज़रूर इसके लिए बना देंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।